धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, संगत हो, सभी सुखी हों, सभ्य सत्ता सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि हमारे अंदर जो है इसका अभ्यास कम होना चाहिए कि दोहरा चरित्र कम हो, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है लोगों के अंदर दोहरा चरित्र है और यही परेशानी का सबब है। अब देखते हैं आपके साथ धम्म में जो उपस्थित होते हैं उनका परिवार का सदस्य उपस्थित नहीं होता, उनके घर में धम्म पूजा नहीं होती, उनके घर में धम्म संगति नहीं होती है। परिणाम ये होता है कि जैसे उसका परिनिर्वाण होता है वैसे ही वह घर बुद्ध से विरत हो जाता है, क्योंकि उसके घर में बुद्ध को बताया ही नहीं गया, बुद्ध की शिक्षाएं आई ही नहीं, बुद्ध का दीपक जला ही नहीं, बुद्ध का ज्ञान आया ही नहीं, बुद्ध का प्रकाश आया ही नहीं। इस कारण ज्यादातर ये समस्याएं आ रही हैं। राजनैतिक लाभ लेने के लिए, मंच में बोलने के लिए एक अलग परिपाटी चल गई है। मंच में खूब बोलते हैं, मंच में उपासिका बन जाती हैं, मंच में खूब लंबे लंबे भाषण होते हैं। परिणाम ये होता है कि जब उनका व्यवहारिक जीवन देखा जाता है तो वह पाखंड से सने होते हैं। दूसरा ये है कि अभी देखा जाता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के हितों की बात करने के लिए मायावती एवं चंद्रशेखर के बारे में कि इन लोग करते हैं, और देखा जाता है कि ये इनका जो दोहरा चरित्र वो इस तरह है जैसे कोई लड़का है तो उसकी पत्नी आई सामने से तो उसको गले लगा लिया, वो पत्नी सीधे देख रही उसकी तरफ और बगल से लड़की जा रही, उसका हाथ पकड़ लिया, उसके साथ में हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ में नैन मिला रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है यह उत्तम नहीं दिख रहा है। देखिए, इतिहास को जब आप खंगालते हैं तो निश्चित रूप से ये देखने को आ रहा है कि कहीं न कहीं हमारे तुष्टीकरण ने, हमारे दोहरे चरित्र ने, हमारी चूक ने इतने बड़े दुष्परिणाम पैदा किए हैं। 1947 और 1950, 1947 में सत्ता का हस्तांतरण होता है और 1950 में गणतंत्र लागू होता है, गणतांत्रिक प्रक्रिया लागू होती है। लेकिन शासन करने वाले, उनके अंदर दोहरी मानसिकता थी। वो ब्राह्मणी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे लेकिन लोकतंत्र को दिखावा में रखना चाहते थे। ये बताइए, लोकतंत्र में कार्यपालिका कभी न्याय नहीं किया ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ। व्यवस्थापिका कभी मुद्दे ही नहीं उठाए, मीडिया कभी सच्चाई ही नहीं लाई है। इवन न्यायपालिका 1992 तक ओबीसी के आरक्षण को गवर्नमेंट ने टाटा करते रहा। अब 92 के बाद में न्यायपालिका उसके हक पर कुठाराघात कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेंगे, स्वाभाविक है प्रश्न उठना। इसलिए जब तक लोग, अभी देखिए किसी भी कार्यालय में चले जाइए, किसी भी ग्रेट पर्सन की फोटो नहीं मिलेगी, लेकिन बाबू न्यायालय में चले जाइए, जो टाइपराइटर है उसके ऊपर सरस्वती की प्रतिमा मिल जाएगी। थाने में चले जाइए, सरस्वती, काल्पनिक हनुमान जी, तमाम तरह के देवी देवताओं की प्रतिमा। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, जंगल विभाग में चले जाइए, ट्रेजरी में चले जाइए, कहीं भी जाइए, सब जगह बाबू ऊपर टंगाए इतनी छोटी सी प्रतिमा, अगरबत्ती लगाने के लिए रखे। कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो है तो उद्देश्य का नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके कारण उसकी जो सोच के लोग शासक हैं, इसलिए ये बात समझना आवश्यक है। बहुत बहुत